बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 6 सितंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर की। गुज़श्ता रोज़ आपने भी, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक 5 साल का बच्चा, जो बाकायदा तौर पे लग रहा है कि उसको माँ बाज़ार में तैयार करके अपने साथ ले जा रही थी, उसके बालों को देखकर, उसकी हुलियों को देखकर, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर, अपनी माँ की लाश के साथ बैठा है और उसकी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये वाक़या केपी का था। ख़ातून ने जो है वो जो बुर्का होता है वो ओढ़ा हुआ है और उसकी लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है। ये तस्वीर जब सामने आई तो मेरी तरह जितने भी लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे देखा, ज़ाहिर है तमाम वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या था जिसने तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बड़ी बात हुई और तकरीबन तमाम लोगों को जो है वो हिला कर रख दिया। ये बच्चा रो रहा था और उसके चेहरे का जो कर्व है वो बाकायदा तौर पे वाज़े नज़र आ रहा था। इस तस्वीर को देखकर मैंने पता करने की कोशिश की, तस्वीर कहाँ की है, ये बच्चा कौन है, ऐसा क्या हुआ है कि इसकी माँ को किसी ने कत्ल किया है और ये वाक़या क्या था। तो इसकी तफसीलात जो है, जो मुझे पता चली हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और तफसीलात जो है वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और दर्दनाक हैं, बिकॉज़ इस जो बच्चा है, इसकी माँ को किसी और ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इसकी माँ को इसकी माँ के शौहर ने, इस बच्चे के बाप ने कत्ल किया। अब आप ख़ुद सोचें कि उस बच्चे के दिल में उस बाप के लिए क्या कुछ होगा जब वो बड़ा होगा। थोड़ा सा आपको जो है इसकी तफसील बता देता हूँ, इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला सवात मैंगोरा शहर में ये वाक़या पेश आया था और इसमें जो है बाज़ार में इस शख्स ने अपनी नाराज़ बीवी को कत्ल किया। वजूहात क्या हैं जो मुझे पता चली हैं। पुलिस ये बताती है कि मंगल वाले दिन, यानी गुज़श्ता रोज़, मैंगोरा शहर के करीब बनड़ रोड, बनड़ लिखा हुआ है ये, उस पर जो है एक ख़ातून पर गोली चलाई गई थी, जो मौका पर ही दम तोड़ गई और ख़ातून के हमरा उनका 5 साल का बेटा था, जो मौजज़ाती तौर पर गोली से बच गया। अब ये पुलिस को ये इत्तला दी गई कि जी इस तरह मर्डर हुआ है तो आप आ जाएँ। पुलिस कहते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला, वहाँ पे जो यानी शाहिदीन थे, उन्होंने जो देखा वो ये बताते हैं कि जी एक शख्स आया, उसने, ये खातून अपने बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ जा रही थी। इस खातून के हाथ में एक शापर भी था, जैसे कहीं बंदा जा रहा होता है और जो शॉपर हाथ में होता है, और एक शख्स आया और उसने गोली मारी और वह यहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस ये बताती है कि जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने इतना ज़रूर किया कि उन्होंने ये बच्चा जो है ये चीख रहा था, कह रहा था मेरी माँ को बचा लो। उन ऐनी शाहिदीन ने इस खातून को गाड़ी में डाला और इसको हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन ये खातून ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। पुलिस ये कहती है कि शायद शक ये है कि मे बी इसकी उधर मौके पर ही डेथ हो गई थी, क्योंकि इसको गोलियाँ लग चुकी थी। और ये बच्चा जो है, यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को चीख चीख कर मदद के लिए बुला रहा था। ज़ख्मी करीब खड़े लोगों ने ज़ख्मी खातून और बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भेज दिया और ख़ातून जो है उसकी डेथ हो गई। अब जो वहाँ थाने के SHO साहब हैं, वो ये बताते हैं कि मुलज़िम जो है वो ख़ातून का शौहर है, जो गोली चलाकर भाग गया था, और मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उससे आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया गया। ख़ातून की शादी, तफसीलात ये बताते हैं कि 2014 में हुई थी। सन 2019 तक जो है ये मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहे। इनसे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो इसके साथ था उसकी उम्र 5 साल है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, नाचाकी हो गई, और ख़ातून जो है वो 2019 के बाद अब तक अपने वालिदैन के साथ रह रही थी और दोनों बच्चे जो है वो ख़ातून के पास ही थे। पुलिस ये बताती है कि बीवी जो है उसने शौहर पर इल्ज़ामात लगाए कि ये शौहर मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। नशे के हवाले से भी खातून ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें ये लिखा गया था, इनका मामला अदालत में चल रहा था और ये मामला तनसीख़ निकाह का था। खातून ये कहती थी कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, मुझे जो है इससे तलाक़ चाहिए, अदालत खुला जो है वो कर दे और निकाह जो है उसको फसख तनसीख़ कर दे। तो जो है ये मामला इनके दरमियान चल रहा था, जिस पर इसका जो शौहर है वो इससे नाराज़ था और वो ये कहता था कि जी ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि एक औरत मेरे हवाले से ये कहे कि जी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वो मुझसे अदालत में तलाक़ मांगे।
ये वजह जो है ये इस कत्ल की जो है मेन वजह बताई जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस जो है ये बताती है कि जो मकतूला खातून थी वो बेचारी बच्चों का ख़र्चा उठाने के लिए अपनी गुज़र बसर के लिए रह तो वो वालदैन के साथ रही थी, लेकिन वो लोगों के घरों में काम करती थी लोगों के। और जो जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया यानी गुज़श्ता रोज़, उस दिन भी वो अपने इस बेटे के साथ किसी के घर काम करने के लिए जा रही थी। और जिस पर इसका जो शोहर है, पुलिस ये बताती है कि वो रैकी करता था, उसको पता था ये कहाँ कहाँ काम करती है, उसी एरिया का था, उसको सारा इल्म था। तो उसने जो है वो प्लानिंग की, मनसूबाबंदी के तहत एक जगह से उसने असला उसके पास मौजूद था और उसको पता था इसने किस टाइम किस घर जाना है, तो उसने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था और उस प्लान के मुताबिक उसने इस खातून का मर्डर कर दिया। अब जो है मुलज़िम जो है, अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गिरफ़्तार किया है पुलिस ने। पुलिस ये बताती है कि उसने इतराफ़ जुर्म करके ये कहानी भी बताई है कि जी मैं तनसीख के मामले, जो निकाह वाला मामला था, अदालत में ये गई हुई थी, मैं इसको कहता था कि जी आप मेरे साथ आके रहो, लेकिन उसने अपने तेज़ारी बात उसने अपने हवाले से स्टोरी बताई है कि जी ये मेरी बात नहीं मान रही थी, मैं इसको बार बार कहता था मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता था बच्चे मेरे साथ रहें, लेकिन ये मेरे साथ रहने पे रेडी नहीं थी और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि ये मेरे बच्चों को लेकर कहीं और रहे। ये लोगों के घरों में काम करती थी और ये बाहर आती जाती थी। जो मामलात जो लोगों की ख़राब जहनीत के मामलात होते हैं, वो ये मामलात उसने पुलिस को बताए। पुलिस ने जी इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है और जो है ये शख्स आला कत्ल और गिरफ़्तार भी हो गया। ये कल तस्वीर सामने आई थी और यकीन करें बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे ये तस्वीर मेरे साथ शेयर भी की और फिर कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी किए थे। आपने ये तस्वीर यकीनन देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो मतलब जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, जो बच्चों वाले लोग हैं ना, जिनके अपने बच्चे होते हैं, वो उस बच्चे को अगर देखते हैं ना जो अपनी माँ के साथ बैठा रो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा शख्स, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, जिसमें इंसानियत है, जिसमें थोड़ा सा एहसास है, जिसमें थोड़ा सा दर्द है किसी के लिए, वो उसका दिल इस पे गमज़दा ना हुआ हो या उसने ये ना चाहा हो कि जिस शख्स ने ये किया है उसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल इस मामले के ऊपर वीडियो करने का मेरा भी यही मकसद है। ज़ाहिर है उस बेचारे बच्चे के साथ दो वो बच्चे हैं, इन दोनों वालिदैन के, अगर पता नहीं उसकी कैसा वो शख्स है कि वो उससे साथ नहीं रहना चाह रही थी, वो उससे तलाक़ लेना चाह रही थी, बच्चों को ख़ुद पाल रही थी और पिछले एक बड़े अरसे से ख़ुद पाल रही थी, लेकिन उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि वो बच्चों को पाले या वो बाहर निकले और काम करे, और उसने उसको कत्ल कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैंने कहा तफसील आपके साथ शेयर कर दूँ, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दे, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।